से भी ये बहुत संजीव, एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इसका रुख करना होगा। अगले कुछ घंटे में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत संभव है और बेलारूस की राजधानी में बातचीत चाहता है रशिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन चाहता है पोलैंड में हो बातचीत, लेकिन रशिया का इस पर अपना स्टैंड है। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस जंग के बीच, इस युद्ध के बीच हम आपको बता रहे हैं कि दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन ठिकाना दोनों का अलग अलग है। संजीव, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये तो कल प्रस्ताव सामने आ गया था और ये कहा गया था कि एक न्यूट्रल वेन्यू चुनना है। वो न्यूट्रल वेन्यू मिन्स्क को मान करके चल रहे हैं रूसी, और वो चाहते हैं कि मिन्स्क में पहुंचे जो प्रतिनिधिमंडल जो भी आएगा यूक्रेन की तरफ से। मिन्स्क आप जानती हैं बेलारूस की राजधानी है और बेलारूस जो कि सहयोगी है रूस का, और वहाँ पर यूक्रेनियंस जाना नहीं चाहते हैं। तो नए स्थल का अभी तक वेन्यू का चुनाव नहीं हुआ है और बातचीत हो सकती है। इसको कंफर्म कल किया था चीन के राष्ट्रपति ने भी, और पुतिन ने भी ये बात कही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है विपनेश कि एक तरफ तो वो सेना को कहते हैं कि आप कंट्रोल कीजिए और आप सत्ता संभालिए, क्योंकि वहाँ जो शासक वर्ग है, वहाँ की जो सरकार है यूक्रेन की, वो तो नशेड़ियों की फौज है और वो नाजी हैं। दूसरी तरफ वो किससे बात करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में अस्पष्ट है। लेकिन ये अभी संदेश आ रहा है, बातचीत हो रही है। देखिए, होता क्या है कि खासतौर पर पुतिन इसको बहुत फॉलो करते हैं कि वो बोलते कुछ है और कंफ्यूज कर देते हैं और फिर करते कुछ है। ये उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स का हिस्सा रहा है, शायद उसी में से एक कड़ी ये तौर सामने आ रही है। ये बातचीत काफी संजीव महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन जगह क्या होगी? अब जगह को लेकर दोनों देश अड़ गए हैं। यूक्रेन चाह रहा है पोलैंड और वो चाह रहे हैं रशिया चाह रहा है कि बेलारूस की राजधानी में बात हो। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि बातचीत पर ही सबकी नजर है। भारत भी यही चाहता है कि बातचीत हो दोनों देशों के बीच में। बातचीत अगर आप चाहते हैं तो क्या कोई वेन्यू स्थान समस्या बन सकती है? अगर बातचीत करनी है तो वो तो टेलीफोन से भी हो सकता है। बातचीत के लिए कोई स्थल समस्या बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मिन्स्क का चयन ही किया गया है रूस के द्वारा बातचीत नहीं करने के लिए। अगर वो चाहते कि बातचीत हो तो फिर बातचीत करने के लिए बेलारूस में कैसे बातचीत की जा सकती है? ये तो आप भी जानती हैं, बेलारूस से ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से सेनाएं कीव की तरफ आई थी। तो उस देश में जाकर के कैसे कोई बात कर सकता है? ये तो बहुत आसान था रूस के लिए भी समझना। कोई तीसरा देश चुना जा सकता था, फिनलैंड चुना जा सकता था, स्वीडन चुना जा सकता था। हालांकि ये भी नेटो अलाय हैं। पोलैंड कैसे जा सकता है रूस, जबकि पोलैंड में लगातार रूस के विरोध में स्टैंड लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बातचीत में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं रूस के लोग। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं। संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से स्थान का चुनाव हुआ है, लेकिन इस बीच ये खबर बड़ी हो जाती है। बेलारूस पर प्रतिबंध लगा सकता है जापान। ये बड़ी खबर, यूक्रेन पर बेलारूस का प्रतिबंध हो सकता है और यूक्रेन में बेलारूस की तरफ से घुसे हैं रूसी सैनिक, इसीलिए बहुत बड़ी निंदा इस बात की हो रही है। प्रतिबंध की बात इसीलिए सामने निकल कर आई है। बेलारूस पर प्रतिबंध जापान लगा सकता है। यूक्रेन पर बेलारूस के रुख से जापान बहुत ज्यादा खफा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।